वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अपना जो मुतारा पाकिस्तान इन पाकिस्तान स्टडीज़ में हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इलामा मोहम्मद इकबाल एंड कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा कल का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इलामा मोहम्मद इकबाल और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था। सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ी थी हम लोगों ने? द पोइट ऑफ पीस इलामा इकबाल थे और द फादर ऑफ द नेशन कौन थे? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब उन्होंने जो है वो उनके नाम अगर हम देखते हैं तो वो लोग हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में सबसे अहम किरदार अदा किया और इन दो अज़ीम रहनुमाओं ने बहुत से मकामात पर अपने इरशादात और फरमूदात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत की। इलामा इकबाल ने जनूबी एशिया के मुसलमानों के सामने एक अलग रियासत का तस्वर किया, जबकि कायद-ए-आज़म ने इस तस्वर को अमली शक्ल देने के लिए मुसलमानों की अमली जद्दोजहद में इनकी रहनुमाई की और आखिरकार क्या हुआ? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आ गया। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में कहते हैं कि वो जो थे वो भी शुरू में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मुत्तहदा हिंदुस्तानी कौमियत के हामी थे, मगर बाद में आने वाले जो वाक़यात थे उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग उन्होंने रियासत का तस्वर पेश किया। 1930 में जो इलाहाबाद का एड्रेस जो था मुस्लिम लीग के इजलास में उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान ऐसी इंसानी ग्रोहों का खित्ता है जो मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हैं। तो जो यूरोपी तर्ज़ जमहूरियत के उसूल हैं वो यहाँ पर काबिल अमल भी नहीं हो सकते और काबिल कबूल भी नहीं है। इसलिए मुसलमानों का ये मुतालबा है कि हिंदुस्तान में उन्हें एक अलग रियासत जो है वो कायम की जाए। इसके साथ उन्होंने मुसलमान रियासत का कलाम इकबाल ने मुसलमान रियासत का तस्वर पेश किया। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब के पीके सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना दी जाए और ये शुमाल मगरबी इलाकों के मुसलमानों की तकदीर बन चुका है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ इलामा मोहम्मद इकबाल। तो आज का जो हमारा है वो है जी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। यानी आज हम जो आइडियोलॉजी है वो इन लाइट्स ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कहते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आल्सो एक्सप्लेन द टू नेशन थ्योरी एंड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ऑन सेवरल ओकेजन्स इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर्स। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कई मौके पर टू नेशन थ्योरी यानी दो कौमी नज़रिया और नज़रिया पाकिस्तान या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की वजाहत नहायत ही कॉम्प्रिहेंसिव यानी जामे जो है अल्फाज में की। ही वॉज स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ टू नेशन थ्योरी, वो दो कौमी नज़रिए के ज़बरदस्त हामी थे एंड बिलीव और यकीन रखते थे इन द सेपरेट मुस्लिम नेशनहुड और मुसलमानों की अलग कौमियत पर यकीन रखते थे। वाइल एक्सप्लेनिंग द टू नेशन थ्योरी ही वंस सेड, टू नेशन थ्योरी को जो है उसको वजाहत करते हुए आपने फरमाया, कायद-ए-आज़म ने दो कौमी नज़रिए की वजाहत करते हुए आपने फरमाया, Muslims are a nation according to any definition of nation and they must have their homeland। कि आप लफ्ज़ कौम की कोई भी तारीफ़ करें, इसकी रूह से मुसलमान एक अलग कौम है और वो ये हक़ रखते हैं कि उनकी अपनी ममलकत कायम हो। ठीक हो गया। एक और जगह पे 23 मार्च 1940 इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस, जो उनका सदारती खुतबा था एट द हिस्टोरिकल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग एट लाहौर, जो तारीखी जलसा था लाहौर में मुस्लिम लीग का, उससे खिताब करते हुए आपने कहा, हिंदुइज्म एंड इस्लाम आर नॉट मेयरली टू रिलीजन बट टू सेपरेट सोशल ऑर्डर्स। कि हिंदू मत और इस्लाम सिर्फ दो मज़हब ही नहीं बल्कि दो समाजी निज़ाम है। एंड इट इज़ अ ड्रीम दैट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन एवॉल्व अ कॉमन नेशनलिटी। और इसलिए ये कहते, उन्होंने कहा कि हिंदू मत और इस्लाम दो मज़हब ही नहीं बल्कि दो जुदागाना निज़ाम है। इसलिए ये तस्वर महज ख्वाब ही समझना चाहिए कि मुसलमान और हिंदू कभी एक मुश्तरका कौम की हैसियत अख्तियार कर सकेंगे।
दे हिंदू एंड मुस्लिम बिलोंग टू टू डिफरेंट सिविलाइजेशन, क्योंकि क्या है कि वो दोनों मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक़ रखते हैं, which are based mainly on conflicting ideas and conceptions, और जिनकी बुनियाद ऐसे ख़यालात और नज़रियात पर रखी गई है जो एक दूसरे की ज़िद हैं। कायद आज़म इन वन ऑफ हिज लेटर टू गांधी जी, उन्होंने अब गांधी के नाम अपना एक ख़त लिखा, रोड दीज वर्ड्स अबाउट द सेपरेट मुस्लिम नेशनलिटी। तो उन्होंने क्या किया कि जो है एक ख़त में मुसलमानों की अलग कौमी शनाख्त के हवाले से उन्होंने लिखा। अब कायद आज़म ने क्या लिखा गांधी को, उन्होंने लिखा कि We are a nation. We are a nation with our own distinctive culture and civilization. वो कहते हैं कि हम मुसलमान अपनी ताबिंदा तहजीब और तमद्दन के लिहाज से, हमारा डिस्टिंक्ट है ना, हमारा बहुत डिफरेंट सा एक है कल्चर, सकाफत है, सिविलाइजेशन है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, ज़बान और फ़नून है, आर्ट और आर्किटेक्चर है, फ़न तामीर है, नेम्स एंड नोमिक्लेचर है, और ना इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि हमारा जो अपना हमारे जो है नुक्ता नज़र है, हमारे अपने रुझानात हैं, सेंस ऑफ वैल्यू एंड प्रोपोर्शंस है, लीगल लॉज है, मॉरल कोड्स है, कस्टम है एंड कैलेंडर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशन। Short, we have our own distinctive outlook on life and of life. By all canon of international law, we are a nation. अब यहाँ पे कायदे आज़म ने क्या उन्होंने कहा कि हम मुसलमान अपनी ताबिंदा तहजीब और तमद्दन के लिहाज से एक कौम है। ज़बान व अदब, फ़नून लतीफ़ा, फ़न तामीर, कानून व अखलाक, रस्म व रिवाज, तारीख़, रवायात, रुझानात और मकासद, हर हवाले से हमारा अपना इनफरादी नुक्ता नज़र और फ़लसफ़ाए हयात है। बैनुल अक़वामी कानून की हर तारीफ़ की रूह से मुसलमान एक जुदा कौम है। ठीक हो गया। अब आगे क्या कहते हैं कि आफ्टर पाकिस्तान केम इन टू एग्जिस्टेंस, कि पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद, कायद-ए-आज़म एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड द पाकिस्तान मूवमेंट इन दीज वर्ड्स। उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान की वजाहत इन अल्फाज में की। अब वो क्या वर्ड्स थे जी, वी शुड हैव अ स्टेट इन विच we could live and breathe as free men, and which we would develop according to our own light and culture, and where principles of Islamic social justice could find fair। कायदे आज़म ने जो है वो नज़रिया पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान की वजाहत की। उन्होंने कहा कि हमारा नस्बुल ऐन ये था कि एक ऐसी रियासत को वजूद में लाएं जहां हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सके, जो हमारी तहजीब की रोशनी में तरक्की कर सके, और जहां इस्लाम के माशरती इंसाफ के तसव्वुर को उभरने का मौका मिले। ठीक हो गया। The speeches and statements of these two great leaders of Indo-Pakistan subcontinent help in understanding the ideology of Pakistan, कि बरसगीर पाक व हिंद के जो इन दो अजीम रहनुमाओं के फरमुदात जो थे, उससे नज़रिया पाकिस्तान को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। बोथ हैव प्रूवन, दोनों सबूत देते हैं, दैट द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशन, और इसके साथ ये भी बताते हैं कि ये दोनों जो हैं मुसलमान और हिंदू अलहदा कौमें हैं। बाय रेफरिंग इन देयर स्टेटमेंट, उन्होंने जो अपने स्टेटमेंट में कहा, statement to the cultural and religious differences between the two, and they could not live together in a single state due to the clear mutual difference between them. Therefore, Muslims
had the right to have their own separate homeland where they could live in accordance with their religions, culture and social values. इन दोनों ने अब कहा, अपने इरशादात में कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत इख्तलाफात है, और उससे साबित किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। ये दोनों कौमें वाज़े बाहमी इख्तलाफात की वजह से कभी भी एक रियासत में इकट्ठी नहीं रह सकती। इसलिए मुसलमानों का हक बनता है, क्या बनता है, कि इनका अपना अलग वतन हो जहाँ वो अपनी मजहबी, सकाफती और माशी इक़्तिदार के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। तो स्टूडेंट्स, ये तो आज का हमारा जो टॉपिक था, क्या था, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू इल्लामा इकबाल और कायद आज़म, यानी कायद आज़म और इल्लामा इकबाल के फरमुदात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की। उसमें मैंने आपको बताया इल्लामा इकबाल ने जो तसव्वुर पेश किया था, उन्होंने क्या कहा था, 1930 में जो इलाहाबाद के मकाम पर उन्होंने एड्रेस किया था, उसने कहा था कि हिंदुस्तान ऐसे इंसानी ग्रोहों का खित्ता है जो मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हैं। यूरोपी तर्ज़ जमहूरियत के असूल हिंदुस्तान में कभी भी राइज नहीं हो सकते, इसलिए उनका मुतालबा है कि एक मुसलमानों को एक अलग रियासत जो है वो दी जाए, बिल्कुल जायज़ है। इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके अलावा इल्लामा इकबाल ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सूबा सराज यानी KPK, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना दी जाए और ये शुमाल मगरबी इलाकों के मुसलमानों की तकदीर बन चुका है। कायद आज़म ने फिर उन्होंने बहुत ही कम्प्रीहेंसिव जो है उन्होंने इसके बारे में बताया, आइडियोलॉजी के बारे में, कि उन्होंने कहा कि आप लफ्ज़ कानून कौन की कोई भी तारीफ़ करे, उसकी रूह से मुसलमान क्या है, एक अलग कौम है, वो इस बात का हक रखते हैं कि अपनी ममलकत कायम करें। इसके अलावा उन्होंने फरमाया कि हिंदू मत और इस्लाम सिर्फ दो मज़ाहिब ही नहीं बल्कि दो जुदागाना समाजी निज़ाम है। इसलिए ये तसव्वुर महज ख्वाब भी समझना चाहिए कि मुसलमान और हिंदू कभी एक मुश्तरका कौम की हैसियत अख्तियार कर सकेंगे। हिंदुओं और मुसलमानों का ताल्लुक दो अलग अलग तहजीबों से है जिनकी बुनियाद ऐसे ख़यालात और नज़रियात पर रखी गई है जो एक दूसरे की ज़िद है। इसके अलावा जो था कि गांधी को जो उन्होंने कहा, लेटर लिखा, उसमें कायद आज़म ने क्या फरमाया था, उन्होंने कहा था कि हम मुसलमान अपनी ताबिंदा तहजीब और तमद्दन के लिहाज से कौम हैं। ज़बान व अदब, फ़नून लतीफ़ा, फ़न तामीर, कानून, अखलाक, रस्म व रिवाज, तारीख़, रवायात, रुझानात और मकासद, हर हवाले से हमारा अपना इनफरादी नुक्ता नज़र और फ़लसफ़ाए हयात है। बैनुल-अक़वामी कानून की हर तारीफ़ की रूह से मुसलमान क्या हैं, एक जुदा कौम है। तो कायद आज़म ने जो नज़रिया पाकिस्तान और उसकी तहरीक पाकिस्तान की वज़ाहत जो है किस तरह कहा कि हमारा नस्बुलैन ये था कि हम एक ऐसी रियासत को वजूद में लाएं जहां हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सकें, जो हमारी तहजीब की रोशनी में तरक्की कर सके और जहां इस्लाम के माशरती इंसाफ के तसव्वुर को उभरने का मौका मिले। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज का हमारा जो चैप्टर है वो भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जो हैं वो अपनी जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको करवा रही हूँ। तो आज जो एक्सरसाइज में जो हमारा आज का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने से अपनी नोटबुक के ऊपर भी लिखना है। आज का जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन लाहौर रेजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड व्हाट इट डिमांडेड, कि लाहौर रेजोल्यूशन जो था उसमें क्या मुतालबात पेश किए गए और क्या उसमें उन्होंने डिमांड की गई थी। ठीक है, तो करारदाद लाहौर के हवाले से है, लाहौर रेजोल्यूशन 1940। द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड इन लाहौर फ्राम 22 मार्च टू 24 मार्च 1940। जो उसका लाहौर रेजोल्यूशन के लिए, करारदाद लाहौर के लिए जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो सेशन था वो 22 मार्च से 24 मार्च 1940 तक हुआ। द लाहौर रेजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस की, मौलवी फजलुल हक ने की, और जो लाहौर रेजोल्यूशन थी वो प्रेजेंट की गई 23 मार्च 1940 को। अब नेक्स्ट कहते हैं अप्रूवल, यानी इसकी अप्रूवल कब हुई, द लाहौर रेजोल्यूशन वाज अप्रूव्ड ऑन 24 मार्च 1940, यानी ये 24 मार्च
23 मार्च को पेश की गई और 24 मार्च को ये मंजूर हुई। और पेश किसने की? मौलवी फजलुल हक ने, फ्राम बंगाल से। अब टेक्स्ट क्या था इसका? क्या था जी कि नो सच कॉन्स्टिट्यूशनल plan will be practicable and acceptable for Muslims in this country which deny the following principle: that the geographically contiguous units be demarcated into regions in which the Muslims and are numerically a majority as northwestern and eastern zone of India would be grouped to constitute independent state, in which the continent Western eastern zones of India should be grouped to constitute independent state in which the constituent units shall be autonomous and sovereign। अब जो करारदाद लाहौर जो पेश की गई थी, इसका मतन क्या था, इसका जो टेक्स्ट क्या था? अब टेक्स्ट के बारे में ये बताते हैं कि इसका टेक्स्ट ये था कि इस मुल्क में कोई ऐसा आइनी मंसूबा काबिल अमल और मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा जो मंदरजा झेल बुनियादी असूलों पर मबनी ना हो। यानी ये कि जोग्राफियाई एतबार से मुतसिला वादत यानी जो जुड़े हुए सूबे हैं आपस में, ज़रूरी उनमें रद्दबदल करके उन्हें ऐसे बना दिया जाए कि वो इलाके जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, जैसा कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरकी हिस्से में, उन्हें यकजा करके यही आज़ाद ममलकतें बन जाएँ जिनकी आइनी वादतें यानी कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट जो हैं बाख्तियार और खुद मुख्तार हों। ठीक है। अब डिमांड ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन, इन द रेजोल्यूशन द इंडियन मुस्लिम्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मुस्लिम लीग डिमांड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ separate Islamic state in India. Thus the journey was completed from two nation theory to Pakistan ideology। तो ये जो था मुसलमान जो एक जगह पर इकट्ठे हुए थे और उन्होंने जो करारदाद पेश की थी, वहाँ से कहते हैं कि ये जो सफ़र था दो कौमी नज़रिए से स्टार्ट हुआ और आखिरकार ये नज़रिया पाकिस्तान यानी तहरीक पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान से लेकर क़याम पाकिस्तान पर आकर यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक पे लिखना है। और इसके साथ जी इसके साथ उर्दू वालों के लिए भी है कि करारदाद लाहौर का पेश हुई 23 मार्च 1940 को मौलवी फजल हक ने पेश की। उन्होंने जो मुतालबा किया था वो भी सारा है कि जहाँ पर तादाद में ज़्यादा है उनको यकजा करके अलग इस्लामी ममलकत बना दी जाए, क्योंकि मुसलमान और हिंदू दो अलग मजहबी नहीं बल्कि दो अलग समाजी निज़ाम है, इसलिए इनका साथ रहना मुमकिन नहीं। यूँ दो कौमी नज़रिए से नज़रिया पाकिस्तान तक का सफ़र जो है वो तय हो गया। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जो क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बताए सारे आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं और इंशाल्लाह आप लोगों ने मुझे ये चेक भी करवाने हैं। आप जो है कि हमारे तो एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हो चुका है, तो आप लोगों ने इसके साथ जो है अपनी नीट नोटबुक के ऊपर ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको करवाए वो आपने करने हैं। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।